Assalamu alaikum everyone, welcome and welcome back to my channel. आफ्टर 5 मंथ्स आई एम फाइनली बैक. एज यू गाइज नो, मैंने अपना क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट किया है. तो बस मैं उसी में मसरूफ़ थी, तो अब मैं इंशाल्लाह वापस आ गई हूँ. तो रमज़ान में हम लोग प्रॉपर वीडियोस इंशाल्लाह डाला करेंगे. रमज़ान मुबारक. आज दूसरा रोज़ा है और मैं ये वीडियो पोस्ट करने लगी हूँ. आज मैं आपके साथ अपनी कुछ थोड़ी बहुत ही रूटीन शेयर करती हूँ. बाबा बैठे हुए थे, तहज्जुद पढ़े थे, मैं वेट करी थी बाबा उठे फिर मैं पढ़ूँ. मैंने एक कॉर्नर सेट किया हुआ है. मैंने डेकोरेशन लास्ट ईयर भी दिखाई थी बट इस बार मैं दिखा नहीं सकी. तो मेरा जो है, मुझे इन्फेक्शन हुआ हुआ है गले में, तो बस मैं अपनी मेडिसिन वगैरह ले रही थी. रोज़ा वगैरह बंद होने वाला था. यहाँ पर ना मैंने ना एक छोटी सी लिस्ट लगाई थी दुआ वगैरह के लिए. तो यहाँ पर ना मैंने एक ग्लू चिपकाई थी. जो लिस्ट तो फट गई मगर ये ग्लू हट ही नहीं रही. धो भी चुकी हूँ मगर फिर भी. ये अलग कॉर्नर मैंने डेकोरेट किया हुआ है टेबल पे भी, और नमाज के लिए साइड नीचे कॉर्नर मैंने डेकोरेट किया हुआ है. तो यहाँ पे कैलेंडर है जिसपे ये लास्ट ईयर का ये व्लॉग्स में आपने देखा होगा. मैंने कहा चलो इसको एस्थेटिकली रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो हालांकि मैं डेट चेंज कर चुकी थी लेकिन फिर भी मैंने कहा, फिर मैंने 1 दोबारा हटाया एंड 2 लगाया क्योंकि दूसरा रोज़ा था आज. बड़ा अच्छा है, ये दराज से आपको मिल जाएगा. मैं बस लिंक नहीं है, अदरवाइज मैं लगा देती, लेकिन मुझे फिर भी मिला तो मैं लगा दूंगी. लेकिन दराज से मैंने कल चेक किया था तो ये अभी भी अवेलेबल है सब चीज़ें जो मैंने मंगवाई हुई हैं. तो आज रमज़ान का पहला जुम्मा भी था. मैं उठी, सूरह कहफ पढ़ी, कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी, फिर बाकी ऐसे ही सब गुजरता गया. मेरे मोबाइल की स्टोरेज ज़्यादा हो गई थी, मैंने वो क्लियर की. इससे ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती. स्टफ डेट्स बनानी थी आज. ड्राई फ्रूट्स निकाले, उनको मैंने जो है ना छोटे मतलब चॉप कर लिया था. और फिर जी डार्क चॉकलेट, और हमने क्रीम पकड़ी. डार्क चॉकलेट को किया जी मेल्ट, उस पर थोड़ी सी क्रीम डाली, थोड़ा सा दूध डाला. खजूरें जो थी वो जो स्टफ डेट्स में जो यूज़ होती है वो तो मुझे मिली नहीं, जो घर में थी डिब्बा पड़ा था, मैं वही फिर इस्तेमाल कर ली. इस तरह से मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया था. इन डेट्स को फिल करने में जो है ना, इनकी स्टफिंग भरने में मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगा ना, वो इनके से बीज निकालना था, गुठली निकालना था. मैंने ना डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया, क्रीम डाली, उसमें दूध डाला, वो ज़्यादा पतला हो गया था. फिर मैंने क्या किया, मैंने नट्स जो है इनके अंदर फिल किए. क्रीम के अंदर मैंने नट्स डाल दिए थे, वो मैंने फिलिंग की. फिर उसको मैंने ऊपर से चॉकलेट की कोटिंग की. फिर मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया. मेरा दिल था आज लोडेड फ्राइज़ बनाने का, देसी तरीके से बिल्कुल सादे से बनाने का. तो उधर से मम्मा जो है ना बाकी इफ्तारी बनाई थी, पकोड़े बनाए थी प्याज वाले और आलू वाले. मैंने कहा कि चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ. इनको जब बॉईल करना है, फुली बॉईल नहीं करना है, इनको थोड़ा सा कच्चा रहने देना है. फिर इनका जब पानी ड्राई हो जाएगा, ऊपर से इनको कॉर्नफ्लोर डालना है. कॉर्नफ्लोर डालने के बाद बस सिंपली इसको आपने फ्राई कर लेना है. फ्राई करने के बाद अगर आप तो क्रिस्पी क्रंची फ्राइज चाहते हैं तो दोबारा फ्राई कर ले. आफ्टर 15 मिनट आप इनको दोबारा फ्राई कर सकते हैं. एक तो किचन में लाइटिंग इतना इशू हो जाता है ना, जो मेरी लाइट थी, जो मेरा लाइट पैनल था, वो उसकी चार्जिंग खत्म हो गई थी. तो अब हम सॉस इसके बनाएंगे. मेयोनीज डालेंगे, फिर उसके साथ ही हमने इसमें गार्लिक वाला मेयोनीज डाला है, जिसका प्रॉपर नाम नहीं याद आ रहा, वो वाला डालेंगे. और मायो गार्लिक, यस, वो डालेंगे. फिर उसके साथ ही इसमें हमने चिली गार्लिक ऐड करनी है. मैं भूल गई थी, मैंने इसमें सोया सॉस भी डालनी थी थोड़ी सी, एंड चिली सॉस भी थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करनी थी, बट मैं वो भूल गई. बस सिंपली इसके अंदर फिर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा. और उसके साथ आप इसमें ओरिगेनो स्प्रिंकल कर देना. बस इसको आपने मिक्स करना है एंड योर सॉस इज रेडी. जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग लोडेड फ्राइज बनाने लगे हैं, बिल्कुल थोड़े देसी स्टाइल में, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रहे. तो नगेट्स मेरे पास पड़े थे, मैंने सोचा कि नगेट्स को फ्राई करके उसमें उसकी टॉपिंग उसकी लेयरिंग कर देंगे. तो नगेट्स मैंने लिए, उनको सिंपली फ्राई किया. और रोज़ा खुल चुका था, मैं अंदर जाके खजूर वगैरह खा के आ गई थी वापस. तो मैंने कहा जरा इसको रिकॉर्ड भी करना है, तो साथ में इसकी लेयरिंग कर देते हैं. फ्राइज बन चुके थे, नीचे आपने फ्राइज की लेयर करनी है. फिर उसके ऊपर आपने लेयर करनी है नगेट्स की. नगेट्स को इस तरह से बस मैंने काट लिया था ऊपर, उसको मैंने कर दिया, लेयर किया. फिर उसके ऊपर मैंने फ्राइज रखे, देन सॉस वगैरह इस तरह से आपने डालनी है. मैं आपको बताती हूँ आपने इस तरह करना है. पहले अपनी नीचे सॉस डालनी है, फिर उसके बाद आपने फ्राइज रखने हैं, फिर उसके ऊपर आपने नगेट्स रखने हैं, और फिर उसके ऊपर आपने दोबारा फ्राइज रखनी है, अगेन सॉस डालनी है, और फिर सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है. एंड बस आपने इसके ऊपर अपनी सिंपली चीज़ ऐड करनी है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट माइक्रोवेव कर लें. ये जो पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये इफ्तार के बाद का, मतलब इफ्तारी जस्ट हुए हुए 5 मिनट ही हुए थे रोज़ा खुले हुए. तो मैंने वापस आई, मैंने खजूर और 1-2 पकोड़े खाए और मैं वापस आ गई इसको असेंबल करने के लिए, इसकी लेयरिंग करने के लिए. इसको आप मैंने 1 से 2 मिनट माइक्रोवेव किया एंड रेडी. सॉस जो है वो आप अपने मुताबिक उसको तेज कम कर सकते हैं, उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं. तो यस, फ्राइज हमारे रेडी हो गए हैं. यही था आज का व्लॉग. होप्स आपको पसंद आएगा. लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा. इंस्टा पे फॉलो मस्ट कर लीजिएगा.